हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बेहतर होंगे और अपनी तैयारी को जारी रखे होंगे। चलिए, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक मैसेज देना चाहते हैं। ये मैसेज के फॉर्म में एक घटना है जो मेरे साथ घटित हुआ है। ये मैसेज आपसे इसलिए शेयर करना चाह रहा हूँ कि भविष्य में आपकी सफलता में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। नहीं तो आजकल देख रहे हैं कि कितनी भीड़ भाड़ है। इस भीड़ भाड़ में हम मेहनत करते हैं। किसी जब वैकेंसी निकलती है तो उस वैकेंसी निकलने के आस में हम कई सालों से मेहनत करते रहते हैं। और जब फॉर्म फिलअप करते हैं, फॉर्म फिलअप करने के बाद उसका एग्ज़ाम देते हैं। एग्ज़ाम, मान लीजिए कि एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद लास्ट में अगर छोटी मोटी गलती से अगर आपको फाइनली सेलेक्ट नहीं किया जाता है या आपको दरकिनार कर दिया जाता है तो पिछले टोटल साल का आपका जो मेहनत है, परिश्रम है, पल भर में समाप्त हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। लगभग इसी तरह की घटना मेरे साथ घटित हुई है। मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं अभी पंचायत सचिव के पद पर पदस्थापित हूँ बिहार के खगड़िया ज़िले में। 2014 में जो बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन फर्स्ट इंटर लेवल की जो बहाली आई हुई थी, उसमें मेरा अंतिम रूप से चयन किया गया था। बीते वर्ष जो बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन CGL थर्ड की जो बहाली आई हुई थी, उसमें मैंने भी फॉर्म फिलअप किया था। ठीक है, देखिए, हर किसी की चाह होती है कि वह आगे बढ़े, अग्रसर रहे। ठीक है, तो हम लोग के माइंड में, स्पेशली मेरे माइंड में ये था कि पंचायत सचिव पद पर जो है पोस्टिंग तो हो ही गया, मतलब आगे पढ़ने के लिए एक बेस तो बन ही गया। अब अच्छा से तैयारी करना है और फिर आगे बढ़ना है। मेरा ये बहुत बड़ा एक सपना था, क्योंकि ये CGL थर्ड के द्वारा जो बहाली आई हुई थी, ठीक है, जो CGL की बहाली आती है बिहार SSC के द्वारा, उसमें सचिवालय सहायक का जो ये पद होता है, ये बहुत ही अच्छा पद होता है, एक नोटेड पद होता है, एक फेमस ये पोस्ट होता है ना। ये पहले से ही मेरी लालसा थी ये चीज़ बनने की, लेकिन सभी सपनों पर पानी फिर गया। कारण ये था कि जब मैंने फॉर्म फिलअप किया था तो फॉर्म फिलअप करने के समय मैंने उतना अच्छा से टाइम नहीं दिया था। ठीक है, उसमें सब चीज़ मेरा ठीक ठाक हुआ, टोटल चीज़ ठीक ठाक था, पूरा डॉक्यूमेंट भी मेरा सही था। बाकी जो ये क्या बोलते हैं उसको, टेक्निकल सर्टिफिकेट भी ठीक ठाक थे। गलती से जो साइबर कैफ वाले थे उनसे ये सिग्नेचर मिस्टेक हो गया, मतलब मेरा सिग्नेचर की जगह पर किसी और का सिग्नेचर सबमिट हो गया। ठीक है, और वैसे व्यक्ति का सिग्नेचर सबमिट हुआ जिसका नाम मेरे से मिलता जुलता था, मतलब सेम नाम था। ठीक है, और राइटिंग भी सेम था, लगभग सेम थी। लेकिन जब ये एग्ज़ाम दिया गया मेरे द्वारा, जब एग्ज़ाम दिए, है ना, तो एडिट का ऑप्शन, ये फॉर्म फिलअप करने के बाद एडिट का ऑप्शन दिया था। उस समय में हम लोग का ट्रेनिंग चल रहा था पटना में, बिपाड में, ये पंचायत सचिव का ट्रेनिंग चल रहा था हम लोगों का। ठीक है, तो उतना हम ध्यान नहीं दे पाए और हमको ये कंफर्म था, मतलब खुद पर विश्वास था कि गलत नहीं हुआ होगा, क्योंकि इसके पहले बिहार SSC में चूँकि सिलेक्शन हुआ था फाइनल रूप से, तो किसी प्रकार की कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुई थी। तो मुझे भी लगा कि इसमें भी कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उसमें या मतलब ना मेरी गलती कही जाएगी, ना ये साइबर कैफ वाले की गलती कही जाएगी। यूँ कहिए कि संजोग था, टाइम साथ नहीं दिया, मेरे जगह पर किसी दूसरे का सिग्नेचर अपलोड हो गया। ठीक है, यूँ समझिए कि मेरा नाम और जिसका सिग्नेचर अपलोड किया गया, दोनों में सिर्फ एक लेटर का डिफरेंट है, K और J। के ये मेरे नाम में राजेश है, वहाँ पर जे था, उसके नाम पे के था, जे के जगह पर के हो गया और वो अपलोड कर दिया गया। ठीक है, इसकी वजह से जब हम एग्ज़ाम हॉल में गए, PT एग्ज़ाम हॉल में गए, तो मुझे जो है बहुत डिस्टर्ब किया गया, मतलब फोर्सली हम एग्ज़ाम दे करके निकले। लेकिन अंततः जो हमको पता चल गया कि मेरा ये कुछ होने वाला नहीं है, सिग्नेचर के द्वारा मुझे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, ज़बरदस्ती मैंने सिग्नेचर किया, एग्ज़ाम भी दिया, मन से एग्ज़ाम नहीं दिया, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में ही फर्स्ट आवर में ही मेरा माइंड ख़राब हो गया था। तो एग्ज़ाम की तो बात ही नहीं बनती है। जैसे तैसे मैंने पेपर दे करके निकला, उसी दिन मेरा जो है इससे विश्वास हट गया। ठीक है,
तो आप लोगों से हम मुख्य रूप से ये सूचना देना चाहेंगे उन विद्यार्थियों से जो फिलहाल में आए बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो सेकेंड इंटर लेवल बहाली है ना, उसमें जितने लोग भी फॉर्म फिलअप किए हैं, अभी तो फॉर्म आप फिलअप कर दिए हैं, आप अपना पूरा डिटेल्स जो फॉर्म फिलअप किए हैं उसका जो एप्लीकेशन फॉर्मेट निकला है उसको अपने टोटल डॉक्यूमेंट से अनिवार्य रूप से मैच कर लेना है। ठीक है, आधार कार्ड, आपके 10th क्लास के सर्टिफिकेट और इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट, उसके साथ जो आपने अदर सर्टिफिकेट लगाए जैसे कास्ट सर्टिफिकेट हो गया या NCL लगाए होंगे, है ना, या विभिन्न तरह के टेक्निकल सर्टिफिकेट लगाए होंगे, उससे जरूर टैग कर लेना है अपना नाम, पेरेंट्स का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब इक्वल होना चाहिए। उसके साथ साथ आपका सिग्नेचर भी होना चाहिए। सिग्नेचर वह होना चाहिए जो आप रेगुलर हमेशा करते रहते हैं। ठीक है, देख लेना है, अगर सही है तब तो सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर किसी प्रकार की अगर गलती हो गई है, ठीक है, तो बिहार SSC के द्वारा एक ऑप्शन, एक मौका जरूर आपको दिया जाएगा। ठीक है, यह दिया जाना चाहिए, एडिट का ऑप्शन देना चाहिए, क्योंकि हम लोग के समय में भी एक बार एडिट का ऑप्शन दिया था कि बहुत सारे लोग गलती किए हुए थे, लेकिन संजोग ये मेरा ख़राब था कि उस समय हम लोग ट्रेनिंग में इतना ना बिजी थे, बहुत ज़्यादा बिजी थे, जिसकी वजह से मेरा माइंड वहाँ पर काम नहीं किया, माइंड में आया ही नहीं या किसी ने बताया नहीं कि ये हो रहा है। मतलब एडिट का ऑप्शन आया है, गलत हुआ है तो उसको सुधारा जा सकता है। मेरे माइंड में ये था कि बस हम ठीक ही किए होंगे। ठीक है, किसी के द्वारा पता भी नहीं चला और टाइम निकल गई। तो आप देख लेना है, आपको अगर सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कहीं से फॉल्ट मिलता है तो एडिट का ऑप्शन आएगा, आपको देखते रहना है। ठीक है, बिहार SSC के साइट को देखते रहिएगा, या ऐसे भी आपको सोशल मीडिया के द्वारा आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है, जैसे एडिट का ऑप्शन आता है वहाँ पर अपना ये सब चीज़ को अपडेट कर लेना है, ताकि आप जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, एक पूरा फेथ के साथ आप मेहनत करते हैं, पूरा विश्वास के साथ आप मेहनत करते हैं, आप पर पूरे फैमिली का विश्वास जमा रहता है, और फिर इतना करने के बाद थोड़ी थोड़ी चीज़ों से अगर लास्ट में कोई मेरिट से छंटता है तो बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको शेयर करना था। बहुत दिक्कत की बात है, क्योंकि ये बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो सिलेबस है बहुत हार्ड नहीं है, आसान है, क्योंकि इसमें मैथ रीजनिंग ज़्यादा ये बेसिक होते हैं। मतलब जिनका मैथमेटिक्स रीजनिंग ठीक ठाक है, मैक्सिमम चांस रहता है कि उनका रिजल्ट बन ही जाता है। ठीक है, बाकी अदर एग्ज़ाम जैसे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि अच्छे पोस्ट के लिए बिहार में जो वैकेंसी निकलती है वह ये BPSC के थ्रू निकलती है, तो उसका एक अलग हिसाब किताब है, उसमें मैथ रीजनिंग का कोई हिसाब किताब ही नहीं है, वहाँ पर GK GS इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन जिनका GK GS इंपॉर्टेंट नहीं है उनका क्या होगा, तो हम जैसे लोगों का मैथ रीजनिंग ही बेस होता है ना, इसीलिए हम बिहार SSC के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसको हम ज़्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि मैथ रीजनिंग के दम पर एग्ज़ाम जरूर निकल जाते हैं, है ना। तो लास्ट में आपको सलाह भी देते हैं कि मेहनत करते रहिए, एग्ज़ाम आपका बहुत जल्द होगा भी। ठीक है, सेट प्रैक्टिस करना है और मन धन से करना है, पोस्ट की संख्या अच्छी खासी है, मेहनत करना है, प्रैक्टिस करके जॉब को ले लेना है। ठीक है, और अपने सपने को साकार करना है। ठीक है, अगले वीडियो मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।